डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनेगी कमेटी, हड़ताल खत्म करेंगे। आईएमए ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंपी एक और डायरी, लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी के पास से मिली थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर कसा शिकंजा, सीबीआई ने दूसरे दिन भी पूछताछ की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ का मामला, पुलिस ने 7 लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया। कोलकाता रेप केस में सीबीआई की जांच तेज, आरजीकर अस्पताल में सीसीटीवी खंगाले गए। वारदात की रात को 2 बार अस्पताल आता दिखा था आरोपी संजय सिंह की फोन डिटेल्स भी खंगाल रही है सीबीआई। मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर मूवमेंट की कर रही है जांच। ये सिर्फ महिला सुरक्षा का नहीं, देश की सुरक्षा का मामला है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोले किरण रिजिजू। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा महिलाओं का दुख दर्द बखूबी समझती है सीएम। रेप मर्डर कांड पर बोली मायावती, कहा घटना से पूरा देश आक्रोशित है, लेकिन टीएमसी इसे राजनीतिक रंग देने में लगी है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर टीएमसी में गुटबाजी शुरू, कुणाल घोष ने कहा अभिषेक बनर्जी मामले को लीड कर रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने गलतियां सुधारने की बात भी कही है, कहा सही कदम उठाकर साजिश को तोड़ना होगा। फरहाद हाकिम का कुणाल घोष पर पलटवार, कहा ममता बनर्जी से कोई गलती नहीं हो सकती। ममता बनर्जी ड्रामा करने के बजाय सुरक्षा पर ध्यान दे, बीजेपी महासचिव तरुण चुग की नसीहत। बंगाल में सीएम ममता के हस्तक्षेप के बाद 43 डॉक्टर्स के तबादले रद्द, ट्रांसफर को लेकर उठाए सवाल। वर्क प्लेस पर महिला सुरक्षा के लिए बंगाल सरकार का फैसला, रात्रि साथी योजना लागू करेगी, महिला स्वयं सेवकों की होगी तैनाती। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर दिल्ली में एबीवीपी का प्रदर्शन, टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने निकाली रैली, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जताया विरोध। श्रीनगर में भी डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया, कोलकाता रेप केस में न्याय की मांग की। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, पार्टी के सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। 1 सितंबर से शुरू होगा बीजेपी का राष्ट्रीय सदस्यता अभियान। संबित पात्रा बोले 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने पर फोकस। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में बोले अमित शाह, कम सीट आने के बाद भी सत्ता में है बीजेपी, इसलिए चिंता न करें। बीजेपी नेता साबिर अली ने कहा बैठक में हमें डोर टू डोर अभियान का निर्देश दिया गया है, जनता को पार्टी से जोड़ना है। क्या सरकार एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं करवा सकती? शरद पवार का एक देश एक चुनाव पर तंज। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार को बताया खोखे वाली सरकार, कहा उन्होंने मुंबई को बेचने की ठानी है। शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा का उद्धव ठाकरे पर तंज, कुर्सी के लिए एमपी में गए थे पर उनके सपनों पर पानी फेर दिया। उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतरे संजय राउत, कहा उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो सीएम बनेंगे। सीट बंटवारे को लेकर एमपी में कोई मतभेद नहीं, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान। लाडली बहना योजना पर बोले महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, कहा बहनों को पैसा मिलना शुरू हो गया है, अब तक 1.5 करोड़ फॉर्म मिले हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान, जल्द घोषणा पत्र जारी करेंगे, कांग्रेस की सरकार बन रही है। हरियाणा से बीजेपी के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बयान। हरियाणा सीएम नायब सैनी का दावा, तीसरी बार भी बनेगी बीजेपी सरकार। हरियाणा चुनाव से पहले जेजेपी को झटका, पूर्व मंत्री देवेंद्र पब्ली ने पार्टी छोड़ी। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, उपचुनाव में पीढ़ी को जताएगी जनता, ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। कौन किस सीट पर लड़ेगा, इस पर कांग्रेस सपा में बात शुरू। चुनाव को लेकर बोले यूपी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव। माफिया राज खत्म होने के विकास कर रही है यूपी, अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पहले भर्ती निकालने ही चाचा भतीजा वसूली करते थे। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर। चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर अफवाह बताया है, कहा हम जहां हैं वहीं हैं। जम्मू में तीसरे चरण में चुनाव होंगे, उपायुक्त सचिन कुमार बोले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले गुलाम नबी आजाद को झटका, पूर्व मंत्री ताज मोहिउद्दीन ने छोड़ी डीपीएपी। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में मनीष सिसोदिया ने की पदयात्रा, लोगों से संवाद किया। कर्नाटक सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा, राज्यपाल ने मंजूरी दी। कर्नाटक सीएम ने राज्यपाल के फैसले को बताया गलत, कहा कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। पार्टी और पूरी कैबिनेट सीएम के साथ कानूनी और राजनीतिक दोनों तरीकों से लड़ाई लड़ेंगे, कर्नाटक के डिप्टी सीएम का बयान। कर्नाटक सीएम को लेकर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा, कहा पार्टी में भ्रष्टाचार की विरासत जारी है। कर्नाटक सीएम पर बीजेपी का हमला, कहा जमीन घोटाले में सिद्धारमैया का परिवार शामिल है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बयान, मोदी राज में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। सीएम पर केस चलाने की मंजूरी, राजनीति से प्रेरित फैसला, कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान। ग्लोबल साउथ समिट में बोले पीएम मोदी, चारों ओर अनिश्चितता का माहौल हमारी विकास की यात्रा के लिए चुनौतियां खड़ी की। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद हमारे समाज के लिए गंभीर खतरा है, एकजुटता से ही इनसे निपटा जा सकता है। विश्व संघर्षों, तनावों और दबावों से जूझ रहा है, ग्लोबल साउथ समिट में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। 22 अगस्त को वक्फ बोर्ड बिल पर बनी जेपीसी की पहली बैठक, अल्पसंख्यक और कानून मंत्रालय ने जानकारी। एमपी के भिंड में मदरसों का फर्जीवाड़ा सामने आया, सरकारी मदद लेने के लिए हिंदू बच्चों के नाम भी दर्ज। मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, गैर मुसलमानों को मदरसे में धार्मिक शिक्षा देने पर रद्द होगी मान्यता। कानपुर रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, सभी सुरक्षित, पुलिस और आईबी घटना की जांच में जुटी।
जमीन के बदले नौकरी मामला, रॉस रेवेन्यू कोर्ट लालू तेजस्वी को सम्मन जारी करने पर फैसला सुरक्षित रखा। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक की। कहा, भारत में मंकी पॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया। वाराणसी में सीएम योगी ने बैठक की कानून व्यवस्था को लेकर अपडेट दिया। 69,000 शिक्षकों भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश यादव, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने से हड़कंप, 1.5 किलोमीटर का एरिया खाली कराया गया। एमपी के दमोह में 2 गुटों के बीच पथराव, मुस्लिम युवक की गाय और बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद मचा था बवाल। उदयपुर बवाल पर 24 घंटे के भीतर भजनलाल सरकार का एक्शन, ढहाया गया आरोपी का अवैध घर। उदयपुर प्रशासन का फैसला, कल रात 10 बजे तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। उदयपुर कलेक्टर अरविंद कुमार की अपील, अफवाहों पर ध्यान न दें। उदयपुर हिंसा पर बोले सचिन पायलट, ऐसी घटनाओं पर सख्ती से निपटने की जरूरत। बिहार में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा रहा, अगुवानी सुल्तानगंज पुल का एक पिलर गिरा। बिहार में पुल गिरने पर सियासत तेजस्वी यादव बोले, नीतीश राज में लगातार गिर रहे हैं ब्रिज। पुल गिरने के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। दिल्ली कोचिंग में 3 छात्रों की मौत का मामला, बिल्डिंग के सहमालिकों की बेल पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो होने पर भड़की मंत्री आतिशी, लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग की। यूपी के संभल में जल जीवन मिशन योजना की किताबों को खुले में छोड़ने का मामला, जल निगम के असिस्टेंट इंजीनियर पर दर्ज होगा केस। एमपी के सीहोर में कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बंधवाई राखी, कहा, प्रेम और विश्वास का ये बंधन अटूट है। देहरादून में श्री टपकेश्वर महादेव सेवा दल ने शोभा यात्रा निकाली, सीएम धामी भी शामिल हुए। महंत रामगिरी के समर्थन में आए सीएम शिंदे, बोले कोई संतों के बाल को भी छूने की हिम्मत ना करे। नासिक और संभाजीनगर हिंसा पर बोले शरद पवार, बांग्लादेश हिंसा की प्रतिक्रिया भारत में होना दुर्भाग्यपूर्ण। हैदराबाद में स्पेशल ऑपरेशन टीम का एक्शन, 4 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद, 8 गिरफ्तार। गुरुग्राम के सभी मॉल को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन ने चलाया सर्च अभियान। नोएडा के डीएलएफ मॉल में भी पुलिस ने मॉक ड्रिल किया, फायर सर्विस और टॉक्सपाइट टीम ने हिस्सा लिया। एमपी के बुरहानपुर में एक होटल में आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में महिलाओं ने सेना के जवानों को बांधी राखी, कहा उन्हें घर की कमी महसूस ना हो। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 3 लड़कियों की मौत, तीनों लड़कियों की उम्र 8 से 12 साल के बीच। मेरठ में कल हुई हिंसा के बाद फिलहाल शांति। अवंतीबाई लोधी यात्रा के दौरान भिड़े थे 2 समुदाय के लोग। यात्रा के दौरान डीजे गिरने से एक मुस्लिम बच्चे को लगी थी चोट, जिसके बाद हुई थी पत्थरबाजी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्ची से दरिंदगी का मामला, आरोपी संजय यादव की संपत्ति कुर्क। पुलिस ने आरोपी संजय यादव के घर की खिड़कियों और दरवाजों को भी उखाड़ा, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। मुंबई में चर्चगेट से विराज आने वाली फास्ट एसी लोकल ट्रेन में हंगामा, नॉन एसी टिकट खरीदने यात्रियों ने टीटीई से हाथापाई की। नासिक में कल हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया, भीड़ का फायदा उठाकर हिंसा भड़काते दिखे अराजक तत्व। दिल्ली एनसीआर में कई हिस्सों में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से राहत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश से तबाही, सड़कें तबाह। पुलवामा में राजपुरा में फटा बादल, कई घरों में पानी घुसा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। श्रीनगर में भी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शाहन हर सिंचाई परियोजना के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद वतन लौटी विनेश फोगाट, ढोल नगाड़ों से स्वागत। 50 किलो भार कुश्ती के फाइनल में पहुंची थी विनेश, 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई थी। रेसलर विनेश फोगाट ने कहा, पूरे देशवासियों का बहुत धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। विनेश फोगाट की मां ने कहा, मेरी बेटी चैंपियन है, देश ने उसे स्वर्ण पदक से भी ज्यादा सम्मान दिया। यूपी के गाजीपुर में सीएम योगी का प्रोग्राम, पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली हॉकी खिलाड़ियों को सम्मान दिया। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल सीधे डिप्टी एसपी बनेंगे, ललित उपाध्याय और राजकुमार को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले यूपी के खिलाड़ियों को यूपी सरकार 10-10 लाख रुपए देगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान।